आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त अनुराग और आज हम लोग एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। ये डिस्कशन है एग योक्स के ऊपर या अंडे के जो योक होते हैं उनके ऊपर। अब अंडे हर कोई खाना पसंद करता है या मोस्ट ऑफ पीपल वो खाना पसंद करते हैं क्योंकि एक चीप सोर्स है न्यूट्रिशन का। लेकिन एक जो अंडे के ऊपर एक कंट्रोवर्सी है वो ये है कि आप हर रोज कितने एग योक्स सेफली खा सकते हैं। तो आज हम इससे बात करेंगे कि एक्चुअली आपको कौन कौन से पैरामीटर्स ध्यान में रखने चाहिए और उन पैरामीटर्स को समझने के बाद हम फाइनली कंक्लूजन पे आएंगे कि हर रोज आप कितने एग योक्स खा सकते हैं। तो आइए बात करते हैं। एग्स या अंडे जो है नॉर्मली लोग इसको सिर्फ प्रोटीन से एसोसिएट करते हैं। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप में से वो लोग जो सिर्फ अंडे का योक सारे फेंक देते हैं, सिर्फ वाइट्स खाते हैं, वो एग योक में क्या क्या चीज मिस करते हैं। अब नॉर्मली लोग ये समझते हैं कि एग योक में सिर्फ फैट्स होते हैं और फैट्स उनको मोटा करते हैं। ये बिल्कुल गलत धारणा है। जो एग योक का फैट है उसमें अगर मैं बोलूं 38% से सैचुरेटेड फैट है, जिसको बुरा फैट बोला जाता है, लेकिन बुरा फैट बिल्कुल नहीं होता। उसमें ओलिक एसिड भी होता है। अब आप में से जो लोग ऑलिव ऑयल के दीवाने हैं उनको मैं बता दूं, उसमें जो प्रिंसिपल जो ऑलिव ऑयल का आपका जो फैट होता है वो ऑलिक एसिड ही होता है। तो एग योक में वो भी होता है और इसमें बाकी आपका पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी होते हैं। तो ऑल इन ऑल जो एग योक की प्रोफाइल है वो बहुत कमाल की। और फैट्स हमारे पूरी बॉडी के ढंग से चलने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बात करता हूँ, अगर मैं विटामिन की बात करूं, विटामिन ए, डी, ई के सारे होते हैं। विटामिन B1, B3, B5, B12 ये सारे इसमें भी होते हैं। और भी काफी सारे आपके मिनरल्स जैसे आपका जिंक हो गया, फास्फोरस हो गया, सेलेनियम हो गया। मतलब ऑल इन ऑल जो योक है जिसको आप फेंक देते हैं वो एक पावर हाउस है न्यूट्रिशन। ये बात मान ली। तो अब एक और इस पे आर्गुमेंट आता है, वो ये आता है कि हम तो सिर्फ एग का प्रोटीन के लिए खाते हैं। तो प्रोटीन तो वैसे भी जो आपका वो है व्हाइट है उसमें ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू योक। ग्रांटेड आपका जो प्रोटीन है वो आपके एग व्हाइट में हल्का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द योक। लेकिन आप में जिसको ना पता हो, जो प्रोटीन होता है जब हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है, वो अमीनो एसिड्स में डिवाइड हो जाता है। और इन अमीनो एसिड्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड मसल बिल्डिंग के लिए होता है वो बेसिकली होता है ल्यूसीन, जो कि आपके ब्रांच चेन अमीनो एसिड सप्लीमेंट्स में भी होता है। और ल्यूसीन गाइस योक्स में कहीं ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द आपके जो व्हाइट है। तो ठीक है, यहां तक आर्गुमेंट सेटल हुआ। लेकिन फिर बात ये आती है कि एग योक्स में कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल आपके हार्ट के लिए बहुत ही खराब चीज है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारी कोलेस्ट्रॉल और फैट की अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि हमें लगता है ISIS टाइप को टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहली बात, कोलेस्ट्रॉल कोई टेरर ऑर्गेनाइजेशन चीज बिल्कुल भी नहीं है। एक अंडे में 185 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन क्या एक्चुअली ये कोलेस्ट्रॉल आपके ब्लड का कोलेस्ट्रॉल राइज करता है और हार्ट डिजीज हो सकता है? ऐसी बात नहीं। थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल को समझे। कोलेस्ट्रॉल होता क्या? कोलेस्ट्रॉल एक टाइप का फैट है जो कि प्रोटीन में रैप्ड होता है और जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। अगर आप कुछ भी नहीं खाते, आपका लिवर तब भी 1 से 2 ग्राम कोलेस्ट्रॉल हर रोज प्रोड्यूस करता है। वो क्यों प्रोड्यूस करता है? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की आपकी पूरी बॉडी को नीड होती है। आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, आपके सेल मेम्ब्रेन्स हैं, आपके हार्मोन्स हैं, अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो ये सब इनकी प्रोडक्शन ठप हो जाएगी, बंद हो जाएगी। मतलब आप टोटली अनहेल्दी हो जाओगे। तो होता ये है कि अगर आप डाइट से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल खा रहे हो तो आपका जो लिवर है वो बस कम कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करता है। अब 2 टाइप के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, HDL कोलेस्ट्रॉल, LDL कोलेस्ट्रॉल। फॉर करंट कंटेक्स्ट में बता दूं, HDL कोलेस्ट्रॉल आपका अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है और जो LDL होता है थोड़ा बुरा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। एग कंजम्पशन से ये देखा गया है कि अगर कोलेस्ट्रॉल आपका राइज करता है तो HDL राइज करता है। और ये मैं कितने कंजम्पशन की बात कर रहा हूँ, 2 से ज्यादा एग योक जो पर डे की बात करते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि हम कितने भी एग योक खा सकते हैं दिन में और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रिसेंटली काफी सारी जो एमिनेंट मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं दुनिया की, उन्होंने अपने जो एग योक्स के ऊपर या एग्स के ऊपर जो उनके डिस्क्रिशनरी या प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स थे उनके काफी रिलैक्सेशन हुई। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूँ एग यूसेज के साथ जो बहुत प्रैक्टिकल चीज है, वो ये है कि जैसे मैं हर बारी बात करता हूँ, हम हर एक इंसान जो अलग अलग है। हर कोई इंसान डाइट्स पे अलग तरीके से रिएक्ट करता है। एक स्मॉल सेट ऑफ लोग है जिनको बोलते हैं हाइपर रिस्पॉन्डर्स। अब हाइपर रिस्पॉन्डर्स क्या है? हाइपर रिस्पॉन्डर्स वो लोग हैं जिनका बॉडी जब उनको एग्स ज्यादा दिए जाते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता हो। तो अगर आप उनमें से हैं तो फिर आप ज्यादा एग्स नहीं खा सकते।
तो कैसे पता किया जाए ये सब चीजें? कहीं सबसे पहले ऑलवेज मेक दिस पॉइंट, अगर आप किसी नई डाइट पे जा रहे हैं, कोई नई फूड आइटम ऐड कर रहे हैं, तो 2-3 महीने के बाद आपको अपना प्री एंड आफ्टर फुल बॉडी टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। वो किस लिए? क्योंकि नो मैटर किसी फूड आइटम को, किसी डाइट को कितनी भी रिसर्च सपोर्ट करती हो, आपको देखना है कि ये जो डाइट है आपकी बॉडी पे कैसे रिएक्ट कर रही है। और वो कैसे पता करेगी? वो तभी पता चलेगा जब आप प्री और आफ्टर उस डाइट के अपने वाइटल पैरामीटर्स देखोगे। अगर आप देखोगे पैरामीटर सारे बराबर है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप खा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पैरामीटर्स में गड़बड़ी है, ऊपर नीचे कोई प्रॉब्लम है, तो फिर आपको अपनी डाइट एडजस्ट करनी होगी। अब एग्स को लेके जो डायबिटिक्स हैं उनको भी हल्का सा कॉशन बरतना होगा। ये काफी सारी स्टडीज ने ये प्रूव किया है कि जो डायबिटिक्स हैं अगर वो एग्स ज्यादा खाते हैं, योग्स ज्यादा खाते हैं, 2 या 3 दिन के योग्स खाते हैं, तो हल्की सी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगेन कोई क्लियर हमारे पास इसका स्टडी नहीं है जो एक्चुअली बोलती है कि हाँ ऐसा ही होता है, तो उसका भी सेम तरीका यूज कर सकते हैं आप। अगेन अपनी खुद आप टेस्ट कीजिए, फुल बॉडी टेस्ट, कम से कम 6 महीने आपको टेस्ट जरूर करना चाहिए। वो टेस्ट एक्चुअली आपको बताएगा कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है इन चीजों के। तो ऑल इन ऑल हमारा कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन हमारा ये है, फॉर मोस्ट पीपल ईटिंग 1 to 2 एग योक्स अ डे इज परफेक्टली सेफ। लेकिन अगर आप ऐसी पॉपुलेशन से आ रहे हैं जिन्होंने एग्स कभी खाए नहीं है, यू जस्ट स्टार्टिंग आउट ऑन एग्स, मान लीजिए 1 अंडा आप दिन का खाना शुरू कर रहे हैं, तो देखिए आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। या ऐसे हैं जो सिर्फ पहले 1 एग योक खाते थे, तो उसके बाद अगर आप 2 या 3 कर रहे हैं, 3 एग योक से डे कर रहे हैं, अगेन देखिए आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है। फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग गाइस अपनी बॉडी की बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको इस जो ये प्रैक्टिस होती है, इससे आपको अपनी बॉडी के बारे में बहुत सारी चीजें पता चलती हैं, और कुछ अगर गड़बड़ चीजें हो रही होती हैं तो आप इनिशियल स्टेज में उनको पकड़ लेते हैं। ये बहुत ही साइंटिफिक तरीका है जो आपको अपनी बॉडी की तरफ ये रवैया जरूर अपनाना चाहिए। सो गाइस आई गेस काफी सारी चीजें क्लियर हो गई हैं कि एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल बुरा नहीं है, फैट्स बुरे नहीं है, एग योक बुरा नहीं है। तो समझदार रहिए, इंपॉर्टेंट और इंटेलिजेंट न्यूट्रिशनल डिसीजंस लीजिए। सो आई सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय।